नमस्कार, मैं हूं आदिल खान और आप देख रहे हैं समाचार प्लस पर सबसे बड़ा खुलासा। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल 100% सच है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आप भी बोल उठेंगे, नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन मंत्री जी ने ऐसा किया है। ये मंत्री जी जमीन के सबसे बड़े सौदागर हैं। राजस्थान में उनकी करतूत को देखकर आज सब हैरत में हैं। उन्हें जमीन हड़पने का शौक है, वो राजा थे, सब कुछ चला गया है उनका, लेकिन अब तक उस सब कुछ की चाहत उम्मीदों के आसमान में उड़ रही है। वो बनाना चाहते हैं अपना साम्राज्य, लेकिन कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाकर, क्योंकि वो अपने आप को संविधान से भी ऊपर मानते हैं। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, शायद इन्हीं पंक्तियों को ही आत्मसात करके केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 195 बीघा जमीन पर अपनी नीयत खराब की होगी। सत्ता थी, हनक थी, रसूख था, तो फिर जितेंद्र सिंह डरते भी तो किससे। लेकिन समाचार प्लस के एक खुलासे ने केंद्रीय मंत्री के चेहरे से नकाब हटा दिया है और अब नेताजी भागे भागे फिर रहे हैं। जितेंद्र सिंह को भी ये अनुमान नहीं होगा कि 15 साल पुराना मामला गले की ऐसी फांस बनेगा कि रह रह कर दर्द देता रहेगा। अब कांग्रेस की भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। किसी नेता को अब जवाब देते नहीं बन रहा है और मंत्री जी पूरे मसले से दूरी बनाए हुए नजर आते हैं। मामला 195 बीघा जमीन से जुड़ा है, जिसके भंवर में जितेंद्र सिंह खुद उलझ गए हैं। समाचार प्लस के इस बड़े खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। नेताओं से लेकर अधिकारी एक दूसरे की बगल झांकते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और अलवर सांसद जितेंद्र सिंह पर आरोप है कि उन्होंने गलत तथ्य पेश करके कब्रिस्तान की जमीन को अपने नाम करा लिया। बागवान विभाग, कृषि विभाग, बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग आदि विभागों की लगभग 195 बीघा भूमि थी और 195 भूमि के संबंध में भंवर जितेंद्र सिंह के एक जो ओएसडी हैं, कर्मचारी हैं, शादीलाल जैन ने एक दरखास्त दी कि ये जमीन महाराज तेज सिंह जी के नाम थी, इसको वापस महाराज तेज सिंह जी के नाम कर दिया। मामला क्या है, जरा इस पर भी गौर कीजिए और इस मसले में कब क्या हुआ, जरा इसे भी समझिए। जितेंद्र सिंह ने अलवर स्थित एक जमीन पर दावा पेश करते हुए साल 1998 में एक याचिका एसडीएम के पास लगाई। इस पर सुनवाई के बाद दावे को खारिज कर दिया गया। बाद में दोबारा इस संबंध में साल 2000 में याचिका एक बार फिर लगाई गई, जिसे करीबन 5 साल सुनवाई के बाद एसडीएम ने जून 2005 में खारिज कर दिया। साल 2009 में जितेंद्र सिंह ने अपने वकील के जरिए एक बार फिर याचिका लगाकर इस केस पर सुनवाई की अपील की। उन्होंने अपील में हवाला दिया कि केस की काफी लंबे समय से सुनवाई नहीं हुई है, इसीलिए इसे वापस शुरू किया जाए। मामले में एसडीएम नारायण सिंह ने सुनवाई के बाद फैसला जितेंद्र सिंह के पक्ष में दे दिया। उधर आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक के मुताबिक केस को पहले की सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया था, लेकिन वकील के जरिए की गई अपील में इस केस में कोई भी कार्रवाई होना नहीं बताया गया। मामले में करीबन 5 दर्जन से ज्यादा बार पेशी हुई, लेकिन कोर्ट से इस संबंध में सारे कागज गायब कर दिए गए। यही नहीं, मामले में पेश हुए 4 प्रमुख गवाहों ने इस जमीन को कब्रिस्तान के लिए दिया जाना बताया था। इसके बाद भी एसडीएम ने बिना किसी पक्ष की परवाह किए मंत्री जी के पक्ष में फैसला कर दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक के इन आरोपों ने सालों पुराने मामले को एक बार फिर से हवा दे दी है। ये बात तो तय है कि आने वाले दिनों में भंवर सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सेटलमेंट को कभी भी भूमि की मालिकाना हक को, खातेदारी को बदलने का अधिकार नहीं है। 12 विभागों की 195 भूमि जो राज्य के विभागों के नाम दर्ज थी और उसको रातों रात एक ही झटके में इनके प्रभाव में आकर के और महाराज तेज सिंह जी के नाम कर दिया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह पर सरकारी जमीन हड़पने का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी उन पर सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में कुशालगढ़ लॉज और अलवर बहरोड हाईवे पर कब्रिस्तान की जमीन हड़पने के आरोप लग चुके हैं।
कुशालगढ़ लॉज को लेकर तो पिछले साल मीडिया में मामला उछलने के बाद उन्हें उसे खाली करना पड़ा था, लेकिन इस बार उन पर आरोप लगे हैं 7 सरकारी विभागों की जमीन हड़पने का। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री पर बार बार जमीन हड़पने के आरोप लगने से एक और जहां उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी भी उन पर इस तरह के आरोप लगने से सख्ते में है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ जितेंद्र शर्मा, जयपुर समाचार प्लस। चलिए, रिपोर्ट हो गई पूरी। अब इस पर चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ हुआ कैसे, कैसे अंजाम दिया गया, क्यों सरकार की आंखें बंद रही और आखिरकार कहां कहां कितना अतिक्रमण हुआ है, कितनी कब्जाई गई है जमीन। 2 मेहमान हमारे साथ हैं। सलावत खान साहब बीजेपी नेता हैं, साथ ही दूसरे मेहमान अशोक पाठक साहब हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सलावत खान साहब, एक केंद्रीय मंत्री की तरफ से इतना अतिक्रमण, इतना कब्जा किया गया है जमीन पर, और अब उनका नाम सामने आ रहा है। पहले कब्रिस्तान की जमीन में वो फंस रहे थे, अब 7 और विभागों की जमीन कब्जाने का उन पर आरोप लगा है। इस मामले में सरकार क्या करेगी? इसमें ऐसा है साहब, जैसे 195 बीघा जमीन और कब्रिस्तान की जो जमीन जो आज लोगों को छोड़ती है और दान करते हैं लोग, और लास्ट में जगह मिलती है, ऐसी जगह पे अतिक्रमण करना और सेंट्रल मिनिस्टर और राजघराने से जो जुड़े हुए हैं, तो ये बड़ी एक शर्म की बात है। और इससे क्या बच सकता है देश में, जो सेंट्रल मिनिस्टर ऐसा करता है। और 195 बीघा हर विभाग की, और आज अधिकारियों को अपने पक्ष में लेकर इन्हों को रातों रात सेटलमेंट में उसमें सेटिंग करके नामांतर वगैरह चेंज करा के इन्होंने अपने नाम करा ली। तो सरकार इसका पुरजोर और जांच कराएगी, और पूरी जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। जो जमीन गलत है उसको वापस दुरुस्त करेगी। लेकिन और ऐसा काम करना। जी, कुछ दिन पहले असल में भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि उनकी साफ सुथरी छवि को धूमिल करने के लिए ये विरोधियों की, राजनीतिक दुश्मनों की चाल है। कहीं ना कहीं बंद तौर पर निशाना आपकी तरफ था, बीजेपी की तरफ था। नहीं सर, ऐसा है कि ये तो रिकॉर्ड बोलता है आपके सामने, किसी कहने से, किसी के करने से कुछ नहीं होता है जी। जब मुंह जबानी बात होती है, रिकॉर्ड नहीं होता, तो कह सकते हैं कि हमारे को बदनाम करें, वो करें, ये करें। तो रिकॉर्डेड चीज को कोई छुपा नहीं सकता है। तो इसमें ये जो बात कह रहे हैं कि राजनीतिक है, षड्यंत्र है, तो क्यों ऐसा काम करते हैं? कोई राजनीतिक नहीं, षड्यंत्र नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और आज वो तो अखबारों में छपे, सब प्रेस वालों में छपे, एक कब्रिस्तानों की जगह कब कब क्या हुआ, कैसा कैसा हुआ, पूरा रिकॉर्डेड चीज है। तो ये करना अलग चीज है, कहना अलग चीज है। ये आज बचने के लिए कुछ ही कहे, राजनीतिक है, वो है, ये है, ये ऐसी चीज नहीं है। तो रिकॉर्ड को कोई छुपा नहीं सकता है, वो तथ्य सामने है और सामने रहेगा। और इसका पुरजोर सरकार पूरी कोशिश। चलिए, आपसे अभी फिर से बात करेंगे। अशोक पाठक साहब आरटीआई कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक साहब, आप पहले भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए थे जब कब्रिस्तान की जमीन का मामला था, अब 7 और विभागों की जमीन का मामला है। कहां कहां कितनी जमीन पर कब्जा किया गया है, कब कब? आपने पिछली बार बताया था उस वाले मामले में काफी ज्यादा हियरिंग हुई थी, मामला रफा दफा कर दिया गया था, लेकिन अदालत से दस्तावेज गायब करके, गलत तथ्य पेश करके कब्रिस्तान की जमीन अपने नाम करा दी थी भंवर जितेंद्र सिंह ने एसडीएम की मदद से। इस पूरे ये 7 विभागों के मामले में क्या है, आपसे तफसील से जानेंगे। जी आदिल, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये परिवार भंवर जितेंद्र सिंह जो हैं, कांग्रेस की हाईकमान माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बिल्कुल खास, राहुल गांधी के बाल सखा हैं, उनके मित्र हैं जी। और इसके कारण राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, कोई भी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि इनके कहने में नहीं चले, इनका आदेश नहीं माने। ये पावरफुल फैमिली है। किस तरह से इन्होंने सरकारी विभागों की जमीन को अपने नाम करवाया, और जब नाम करवाया तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जो अधिकारियों ने जमीन को इनके नाम किया था, वो सेटलमेंट के 4 अधिकारी, नंदलाल शर्मा, जेपी मुदगल और 2 और अमीन जो थे, इन चारों को बर्खास्त किया गया। इनको रिटायरमेंट से पहले इनकी नौकरी छीन ली गई, उनको जेल भेजा गया। यहां तक कि उनकी जो पेंशन थी, वो पेंशन का भी 90% भाग सरकार द्वारा जब्त किया गया। ये किसकी सरकार में, कब जो आप बता रहे हैं 4 मुलाजिमों को, सरकारी मुलाजिमों, ये 2004 में किया गया। 2004 में ये इस पर शिकायत हुई, इसकी जांच हुई और प्रिंसिपल रेवेन्यू सेक्रेटरी ने आदेश निकाला, और आदेश निकाल करके वर्ष 2004 में 4 इनके विरुद्ध कार्रवाई की और इनकी पेंशन तक जब्त कर ली गई। लेकिन जो लाभार्थी को जो जमीन मिली है, वह जमीन आज तक सरकार के कब्जे में नहीं आ पाई। यानी ये जमीनें जो कब्जा हुई थी वो 2004 से पहले हुई थी। हाँ,
ये कब्जा तो 2004 में जब वसुंधरा राजे की सरकार आई करवाया थी, था। जब वसुंधरा राजे जी की पहली सरकार आई थी 2004 में, तो उसके बाद इन सभी लोगों को, मुलाजिमों को निरस्त किया गया था, निलंबित किया गया था। हाँ, जब वसुंधरा बीजेपी की पूर्व सरकार आई थी, जी। कांग्रेस के शासन में इन्होंने सारा घालमेल किया, और जब भाजपा की सरकार बनी थी तो 2003 में सरकार बनी थी, उसके बाद 2004 में इनके खिलाफ कार्रवाई की अधिकारियों के खिलाफ। लेकिन बात यह है कि आज तक वह जमीन जो है वह वापस नहीं आ पाई है। जी, लेकिन और इसमें एक सवाल ये भी, एक अशोक साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि 2004 में जब वसुंधरा राजे सरकार ने उन जो भी आरोपी थे, अधिकारी या कर्मचारी, उनके खिलाफ कार्रवाई की, तब भंवर जितेंद्र सिंह का नाम इतना बड़ा, इतना रसूखदार नहीं था, वो राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री नहीं थे, तब उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये रसूखदार इसलिए हैं कि आपको इनकी जो पत्नी है श्रीमती अंबिका सिंह जी, वह सोनिया गांधी जी की जो सहेली हैं, बचपन की सहेली हैं, जो इटालियन है, अंबिका सिंह उनकी पुत्री हैं, इसलिए वो सोनिया गांधी को मौसी कह करके बोलते हैं, मां के समान मानते हैं। इसलिए ये भंवर जितेंद्र सिंह का अंबिका सिंह का पति होने के कारण वो सोनिया गांधी परिवार में, गांधी परिवार में चूल्हे चौके तक में दखल है, उनकी बेडरूम एंट्री है, इसके कारण राजनीति में बड़ा दखल ये जवाब अशोक साहब मैं सलावत खान साहब से अब लेना चाहूंगा इसी सवाल को फिर से। 2004 में जब आपकी पूर्व वसुंधरा सरकार ने 4 आरोपी कर्मचारियों या जो भी कहें अधिकारियों, उन लोगों जिन्होंने पूरी इस जमीन के जो कब्जा करवाने में मदद की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की, क्यों नहीं तब भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई 2004 में? 2004 में जो अभी पाठक साहब बता रहे हैं जी, कि जिन जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, क्योंकि उनमें जो अधिकारियों ने साइन किए और नाम इधर उधर किए हैं जी, और भंवर जितेंद्र जी के नाम अभी जैसे आज जो फाइलें वगैरह चल रही है, इनकी सबकी जांच की जाएगी और भविष्य में उसकी पूरी दूध का दूध, पानी का पानी किया जाएगा। भारत ये माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में पहले 2004 में थी, अब वापिस सरकार आ गई, तो ये चर्चा चली है, फाइलें चली है, तो इनकी जांच की जाएगी, संतुष्ट की जाएगी। लेकिन कुछ फाइलें, कुछ कागजात तो अदालत तक से गायब हो गए, जिसके बाद गलत तथ्य पेश करके जमीन कब्रिस्तान के अपने नाम भंवर जितेंद्र सिंह ने करवा ली। ये फाइलें कितनी महफूज रहेंगी जो आप बता रहे हैं, जो चल रही हैं अभी उन पर? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। कब्रिस्तान जैसी जगह, शमशान घाट जैसी जगह आदमी नहीं छोड़ता है, वो क्या बचती है ऐसी जगह से, तो हर आदमी डरता है कि लास्ट में इसी जगह जाना है। इस जगह को अपने सुरक्षित नहीं रखेंगे तो ये दुनियादारी खत्म होने के बाद उसी जगह में जाना है। तो इन्होंने किया, बहुत ही गलत किया है। इसका भी ये पूरी जांच होनी चाहिए, कंप्लीट, और जांच होगी, इसमें कोई राय नहीं है। चलिए, आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए और इस पूरे खुलासे पर हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। मौका माकूल है, उम्मीदें जवां हैं, क्योंकि मोदी की हवा है। देखिए रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आखिर क्या करते हैं कामरूप कामाख्या में दुनिया भर के तांत्रिक? देखिए अघोर तंत्र, रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस राजस्थान पर। क्या होती है बुरी नजर? क्या सच में होता है जादू टोने का असर? क्या है झाड़ फूक की माया? क्या सच में होता है भूत प्रेत और जिन का साया? देखिए पंडित दिवाकर शर्मा के साथ क्या होता है किया कराया, रविवार सुबह 8:30 बजे और दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। एक आशिक की प्रेम प्रतिज्ञा, देखिए एनकाउंटर में प्रवीण साहनी के साथ रात 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।